गंगापुर नाम का एक राज्य था जहाँ राजा वनराज राज करता था। उसकी रानी का नाम दुर्गावती था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। महारानी, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? आप आंखें बंद करिए, मैं सीधे पहना ही देता हूँ। रानी ने आंखें बंद की तो राजा ने अपनी पीठ के पीछे छुपाया हुआ गजरा रानी के जूड़े में लगा दिया। अरे, ये क्या है? गजरा, वो भी गुलाब के फूल का। आपको बहुत पसंद है ना? ये तो मुझे बहुत पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरा दिन बना दिया। आपने हमारे जीवन में आकर हमारा जीवन बना दिया है, तो हम आपका दिन तो बना ही सकते हैं। उफ, आप तो बड़े शायराना हो गए हैं। उन दोनों के बीच का ये प्यार देखकर दास और दासियां भी मुंह छिपा छिपा कर हंसा करते थे। इसी बीच एक दिन एक सेवक ने राजा को बताया, महाराज, पास के जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज आए हैं। उनकी उम्र 200 साल है और वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं। आपकी इच्छा हो तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। अच्छा, ऐसा है? चलिए ना महाराज, हो सकता है वो ही बता दें कि हमारी गोद कब भरेगी। ठीक है, चलिए। राजा वनराज और रानी दुर्गावती दोनों अपने काफिले के साथ साधु के पास पहुंचे। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। बताइए महाराज, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? साधु राजा का हाथ देखकर हैरान हो गए और बोले, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। क्या? हाँ, और साथ ही कुछ अजीब भी नजर आ रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। क्या अजीब है बाबा? ये तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर हाँ, ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी मौत करीब है और उसके साथ ही बहुत उथल पुथल होने वाली है। साधु बाबा की भविष्यवाणी सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों चुपचाप अपने महल वापस लौट गए। पूरे रास्ते कोई भी एक शब्द नहीं बोला। फिर दोनों ने अपने कक्ष में जाकर बातचीत शुरू की। महाराज, साधु बाबा ने जो कहा वो सच होगा। आपकी मौत करीब है, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। महारानी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो घबराने से कुछ नहीं बदलेगा। पर आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? अगर हमारी चिंता करोगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। रानी की चिंता और आंसुओं के बीच राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि अगर मृत्यु निकट है तो उसे अपने अधूरे कार्य पूरे करने चाहिए। महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि जो समय बचा है उसे प्रजा की सेवा में लगाऊं। महाराज, ये तो आपका धर्म है, लेकिन मैं आपके बिना। तुम मजबूत हो दुर्गावती। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी प्रजा का ध्यान रखना। ये मेरा आखिरी निवेदन है। इसके बाद राजा वनराज ने अपने दिन रात राजकाज में लगाने शुरू कर दिए। वो प्रजा के लिए नए कानून बनाते, उनके लिए अन्न वितरण करवाते और हर सुबह दरबार में सबकी समस्याएं सुनते। परंतु उसके दिल में साधु की बातों का डर अब भी घर कर चुका था। एक रात जब राजा और रानी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी महल में हलचल मच गई। सैनिकों की चेतावनी से पहले ही सांप राजा के कक्ष में प्रवेश कर चुका था। राजा और रानी दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही सांप ने राजा को डस लिया। रानी तुरंत राजा को बचाने के लिए भागी। उसने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप फुफकार मारता हुआ वहां से निकल गया। राजा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। महाराज, महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दुर्गावती, प्रजा का ख्याल रख। राजा की बात अधूरी ही रह गई और उसने दम तोड़ दिया। रानी चीखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महल के सैनिक और दासियां दौड़कर अंदर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा का शव देखकर सभी हैरान रह गए। राजा वनराज की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक में जाने के लिए तैयार थी।
चित्रगुप्त ने ये खबर यमराज को दी। महाराज, इस बार गंगापुर के राजा की आत्मा को लाना है। मैं खुद जाऊंगा। ये आत्मा साधारण नहीं है। यमराज महिष पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचे। जब वो राजा की आत्मा लेने आए तो रानी दुर्गावती ने उन्हें देख लिया। ये कौन है? आप कौन है? आप मेरे पति को ले जाने आए हैं, है ना? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम मुझे देख सकती हो? ये कैसे संभव है? यमराज राजा की आत्मा को लेने लगे, लेकिन रानी ने उनके आगे दीवार की तरह खड़े होकर उन्हें रोक दिया। आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। महारानी, ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। महाराज, लगता है इसको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसके कान के नीचे 2 लगाइए। तुम मुझे रोककर नियम तोड़ रही हो। ऐसा करना उचित नहीं है। अगर मेरे पति को ले जाना उचित है तो उन्हें छोड़ना भी उचित है। मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या पागल औरत है ये। यमराज गुस्से में राजा और रानी दोनों को यमलोक ले चले। महाराज, आप जीवित इंसान को क्यों लेकर आए हैं? ये रानी राजा को छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए इसे भी लाना पड़ा। अरे राम, ये तो नियम के खिलाफ है। मेरे पति को वापस भेजो, वरना मैं यमलोक को हिला दूंगी। तुम्हें पता नहीं है रानी, तुम किससे पंगा ले रही हो? तुम एक स्त्री हो, इसलिए बची हुई हो, वरना अब तक तुम्हारे सर पर यमराज जी की गदा पड़ गई होती। मुझे तो छोड़ दो महारानी, यहाँ से चली जाओ। और ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। देखिए रानी, ये विधि का विधान है। राजा का समय आ गया, इसलिए उनको मरना पड़ा, और उसने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, इसलिए उन्हें नरक जाना होगा। ये असंभव है। मेरे पति ने प्रजा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं, जिनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। चित्रगुप्त ने राजा के तथाकथित अच्छे कार्यों की सच्चाई उजागर करनी शुरू की। रानी अब भी अपने पति को निर्दोष मान रही थी, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, उसका विश्वास हिलने लगा। मेरे पति ने सूखे के समय प्रजा का कर माफ कर उनकी जान बचाई थी। क्या ये पाप है? नहीं, कर माफी एक पुण्य होता है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और था। चित्रगुप्त ने उस समय का लेखा जोखा खोल दिया। राजा ने कर वसूली के लिए पहले ही अपने सैनिकों को गांव भेज दिया था। उन सैनिकों ने गरीब किसानों को मार दिया, उनकी फसलें लूट ली। जब प्रजा विद्रोह पर उतारू हो गई, तो अपनी सत्ता बचाने के लिए राजा ने कर माफी का नाटक किया। ये सच नहीं हो सकता। जो किसान कर चुका नहीं पाए, उनकी जमीनें और फसलें जब्त कर ली गई। ये राहत नहीं, खूनी खेल था। रानी को राजा के मंदिर निर्माण पर गर्व था। उसने इसे राजा की भक्ति का प्रतीक बताया। महाराज ने एक भव्य मंदिर बनवाया था। यह उनके धर्म और प्रजा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस पर आप क्या कहेंगे? उस मंदिर के निर्माण में गरीब किसानों का विनाश हुआ। चित्रगुप्त ने बताया कि कैसे सैकड़ों किसानों की जमीन छीनकर उनकी फसलें नष्ट कर दी गई। मजदूरों को दिन रात काम करने पर मजबूर किया गया। दर्जनों मजदूरों की मौत हो गई और उनकी लाशों को मंदिर की नींव में गाड़ दिया गया, ताकि मंदिर हमेशा के लिए अमर बन सके। ये सब झूठ है। तुम सच्चाई से भाग नहीं सकती महारानी। रानी को राजा की दयालुता का एक और उदाहरण युद्ध के बाद दुश्मनों को माफ करना लगता था। राजा ने युद्ध में दुश्मनों को माफ कर दिया था। माफी? वो माफी नहीं, एक भयानक यातना थी। चित्रगुप्त ने बताया कि कैसे दुश्मनों को नग्न कर महल के सामने घसीटा गया, उनके परिवारों को गुलाम बना लिया गया। राजा ने उनकी संपत्ति हड़प ली और दुनिया के सामने नाटक किया कि उन लोगों को माफ कर दिया। ये सब सच है? तुम्हारे पति ने अपने राज्य को नर्क बना दिया। अब उन्हें असली नर्क में जलना पड़ेगा। रानी टूट गई। उसने राजा की ओर घृणा भरी नजरों से देखा। राजा ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। मैं दोषी हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझे नरक स्वीकार है। मैं आपको क्या समझती थी और अब क्या निकले। मैं आपके लिए यमलोक तक चली आई और आप छी।
छी। तभी यमराज ने चित्रगुप्त से राजा के पिछले जन्मों का लेखा देखने को कहा। चित्रगुप्त जी, इनके पिछले जन्म भी देखिए। हो सकता है ये सब किसी अभिशाप का परिणाम हो या कुछ और। हाँ, ये अच्छा किया आपने महाराज कि याद दिला दिया मुझे। चित्रगुप्त ने अपने लेख पलटे और एक अद्भुत सच्चाई सामने आई। अरे ये क्या? पिछले जन्म में तो ये दोनों सांप थे। सांप? और उसके पिछले जन्म में? उसके पहले के जन्म में ये दो दोस्त थे। ये सब क्या है? उस जन्म में इन्होंने एक साधु की तपस्या भंग करी थी। साधु ने दोनों को अभिशाप दिया था कि वे अगले जन्म में सांप बनेंगे। फिर अगले जन्म में दोनों सांप बनकर साधु के पास पहुंचे और फिर जब रानी ने साधु से माफी मांगी तो साधु ने कहा कि हालांकि मैं अपना ये अभिशाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान जरूर दे सकता हूं कि अगले जन्म में तुम दोनों किसी बड़े राज्य के राजा और रानी बनोगे और तुम में से एक को जब यमराज लेने आएंगे तो वो दूसरे को भी दिखेंगे और वो उनसे लड़ झगड़ कर अपने साथी को रोक सकेगा। हालांकि ये तुम्हारे आगे आने वाले कर्मों और इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। तो ये सब उसी अभिशाप का परिणाम है? हाँ, यही कर्मों का चक्र है। अब यमराज और चित्रगुप्त को निर्णय लेना था कि राजा और रानी के साथ क्या किया जाए। चित्रगुप्त ने राजा और रानी के पिछले जन्मों का लेखा खोलते हुए बताया कि राजा हर जन्म में बुरे कर्म करता आया है। वो साधु का अपमान करने से लेकर हर अवसर पर स्वार्थी और निर्दयी रहा, जबकि रानी ने हमेशा सही और निस्वार्थ मार्ग चुना। चित्रगुप्त ने उनके पहले जन्म को अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाया। पहले जन्म में राजा और रानी दोस्त थे। एक दिन दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। हमें साधु को परेशान नहीं करना चाहिए था। साधु को क्या पता चलेगा? परेशान नहीं करना चाहिए था। साधु को क्या पता चलेगा? चल थोड़ी मस्ती करते हैं। राजा ने पत्थर उठाकर साधु की ओर फेंका, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। साधु ने आंखें खोलते ही दोनों को क्रोधित दृष्टि से देखा। तुमने मेरी तपस्या भंग की है। तुम्हें अभिशाप देता हूं कि अगले जन्म में तुम सांप बनोगे और तुम्हारे जीवन में शांति कभी नहीं होगी। साधु के कहे अनुसार ही हुआ। अगले जन्म में दोनों सांप बन गए। पर अगले जन्म में भी राजा के अंदर इतना घमंड था कि उसने साधु से माफी मांगना जरूरी नहीं समझा, लेकिन रानी उसे जबरदस्ती लेकर साधु के पास गई। महाराज, कृपया हमें क्षमा करें। हमने पिछले जन्म में आपके साथ बहुत गलत किया था। रानी ने बहुत माफी मांगी और तब जाकर साधु ने उन्हें माफ किया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। हालांकि मैं अपना ये अभिशाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान जरूर दे सकता हूं कि अगले जन्म में तुम दोनों किसी बड़े राज्य के राजा और रानी बनोगे और तुम में से एक को जब यमराज लेने आएंगे तो वो दूसरे को भी दिखेंगे और वो उनसे लड़ झगड़ कर अपने साथी को रोक सकेगा। हालांकि ये तुम्हारे आगे आने वाले कर्मों और इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। चित्रगुप्त ने इस जन्म की घटनाएं भी बताई, जहां राजा ने प्रजा के साथ छल किया, मंदिर निर्माण के नाम पर निर्दयता दिखाई और युद्ध में दुश्मनों को अमानवीय यातनाएं दी। हर जन्म में राजा ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया। इसके विपरीत रानी ने हर जन्म में सही रास्ता चुना। रानी ने अब तक अपने पति को निर्दोष मानकर बचाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई वो टूटने लगी। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि मेरे पति भले हैं, लेकिन ये सब मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? ये कर्मों का ही परिणाम है महारानी। अच्छे कार्यों के पीछे की मंशा भी महत्वपूर्ण होती है। राजा ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और नर्क में जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं है।
मैं अपने अपराधों का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। रानी ने अब अपने पति के प्रति अपना समर्पण समाप्त कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और यमलोक से लौटने की अनुमति मांगी। मुझे मेरे जीवन में लौटा दीजिए, मैं अब अपने पति की गलतियों का बोझ नहीं उठा सकती। यमराज, महिष और चित्रगुप्त इस पूरे घटनाक्रम से हैरान थे। ये पहली बार है कि किसी ने अपने साथी को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया और फिर सत्य जानकर इतना बदल गया। रानी अपने जीवन में लौट गई और राजा अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए नर्क चला गया। यमलोक में एक गहरा मौन छा गया।